गुड इवनिंग स्टूडेंट। वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस बीओडी क्लास। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, एम्प्लॉय राइट इन इंडिया। अगर आप कहीं किसी फील्ड में जॉब करना जा रहे हैं तो आप कौन कौन से आपके राइट होते हैं, क्या क्या आप कंपनी से अपनी राइट्स मांग सकते हैं या ले सकते हैं, आज उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा एक किसी भी एम्प्लॉय के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैं मानता हूँ कि अभी के समय में अगर कोई एक एम्प्लॉय अच्छी जॉब में है तो उसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी, इससे अच्छी कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। जिनके पास एक अच्छी जॉब है वह एक अमीर आदमी है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी एरिया में अगर काम करते हैं और आप स्किल्ड हैं, कुशल हैं, तो एम्प्लॉयर को एक बेनिफिट होता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि एक एम्प्लॉयर को बेनिफिट होता है, लेकिन कभी भी एक एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी को काम के लिए प्रेरित नहीं करता, उसको एक अच्छे काम के लिए प्रोमोट नहीं करता है। आज हम इस वीडियो में ही उस एम्प्लॉय के राइट्स और बेनिफिट्स की जानकारी देना जा रहे हैं, जिसके तहत कानून बना हुआ है। एम्प्लॉय को वर्क के लिए गारंटी दे दी जाती है, लेकिन वह गारंटी नहीं मिलती उसको, क्योंकि उसको इसके बारे में नॉलेज नहीं होती। या ये बोले कि भारत में रहने वाले कर्मचारियों को यह पता होना चाहिए कि उनका राइट्स और फंडामेंटल क्या है। इसके बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट स्टेप क्या है। एम्प्लॉय राइट इन इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारत में कर्मचारियों का अधिकार। इसका फर्स्ट स्टेप है आपका अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर के नाम से ही आप जान गए होंगे कि जो आपको जॉब से पहले लेटर दिया जाता है उसे अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं। लेकिन इस अपॉइंटमेंट लेटर में होता क्या क्या है, किस लिए हम लेते हैं, किस लिए हमें कंपनी देती है, वो आज आपको मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम एक जॉब एग्रीमेंट या जॉब अपॉइंटमेंट लेते हैं किसी भी कंपनी में। जो किसी भी एम्प्लॉय, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगा हुआ हो या रेगुलर बेसिस पे, तो आप किस काम के लिए रखा गया है, आपका काम का नेचर क्या होगा, आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, आपको कितने घंटे काम करना होगा, आपके सर्विसेज टर्म्स और कंडीशन इस लेटर में मेंशन होंगे। यदि आप नौकरी छोड़कर जाते हैं तो आपको एक लेटर कंपनी को सर्वे करना होगा कि कोई कंपनी आपको एक नोटिस या कोई कंपनी आपको एक नोटिस देगी कि कितने दिनों तक वह आपके पास वैलिड है, उसके बाद आपको रिजाइन देकर जाना होगा। ये सभी जानकारी एक इस अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन होती हैं। इसी लेटर में कंपनी यह भी मेंशन करती है कि उसकी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन या उसके जो रूल्स हैं वो मेंशन है, जिसकी गरिमा आप भी बनाए रखेंगे और कंपनी भी। उसके जो रूल्स हैं वे किसी के सामने शेयर नहीं करेंगे। उसके बाद उस लेटर पर सिग्नेचर्स करवाए जाते हैं, कंपनी के भी और एम्प्लॉय के भी। इससे कंपनी और एम्प्लॉय के बीच एक संबंध बना रहता है। यह कंडीशन और रूल्स दोनों के लिए कंपलसरी और फॉलो करने के लिए भी अनिवार्य हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। न्यूनतम मजदूरी मीन्स मिनिमम वेजेस, यानी कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाला प्रत्येक मजदूर का एक न्यूनतम वेतन का अधिकार है। न्यूनतम वेतन उन मजदूर को के साथ साथ उनकी फूड की गारंटी, और बल्कि फूड की गारंटी नहीं, उनके वेतन की ही नहीं, उनके बच्चों की शिक्षा और उनके रहने सहने की भी व्यवस्था करता है। मिनिमम वेजेस है जो अन्य एम्प्लॉयमेंट में भी लागू होता है। अगर आप छोटे मजदूर से अलग हैं तो उनके अलावा भी मजदूरों के लिए भी ये लागू होता है। यह फंड या आप वेजेस कह सकते हो, यह पूरे इंडिया में लागू है। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग बेसिस पर तैयार किया जाता है, जिसमें कुशल और अकुशल दोनों तरह के मजदूर होते हैं। पूरे देश में न्यूनतम वेतन समान नहीं होता, यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक अलग एम्प्लॉयमेंट रेट होता है कि उनका मजदूरी वेतन कितना है।
न्यूनतम मजदूरी उनकी काम की लागत, उनकी अक्षमता, घंटे की क्षेत्र, व्यापन की लागत और भुगतान करने की अक्षमता के हिसाब से न्यूनतम वेतन तय किया जाता है। यह रहा हमारा न्यूनतम मजदूरी वेतन। अब देखते हैं हम वर्क प्लेस फॉर सेक्सुअल हरेसमेंट से संरक्षण। ये बेसिकली पॉइंट मैंने इसलिए लिया है, ये उन लेडीज़ या महिलाओं के लिए है जो काम करती हैं। और इसको देखते हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए सेक्सुअल हरासमेंट एक बहुत ही गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमें सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 मिला है। यह एक आपराधिक अपराध है जो आईपीसी द्वारा जुर्माना के साथ या बिना 3 साल के दंडनीय अपराध है। इसमें कुछ लिखी हुई है जानकारी, आप रीड कर लेना इसको। यदि किसी भी फीमेल एम्प्लॉय के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है तो वह रिपोर्ट करती हुई डरती है, देखा होगा आपने। वह अपनी जॉब जाने से चुप रहती है, खासकर तब जब यह काम एक उच्च अधिकारी द्वारा किया जाता हो। मगर जो फीमेल एम्प्लॉय होती है उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसकी गरिमा और उसकी सिक्योरिटी पहले आता है, जॉब से पहले आता है, ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, काम के घंटे और ओवर टाइम। मैंने जो एक एक हेडिंग्स ली हैं, ये आप इन्हीं के नाम से ही लिख सकते हो इसमें। और देखते हैं काम के घंटे और ओवर टाइम। देश में कर्मचारी के काम यह फैक्ट्री एक्ट के तहत निर्धारित किए जाते हैं। एल्डर्ट जिनकी उम्र 18 से अधिक और उनके काम के घंटे अलग अलग होते हैं, और जिनकी 14 से 18 के बीच होती है उनके काम के घंटे अलग होते हैं। एक वयस्क वीक में 18 घंटे से अधिक समय तक काम नहीं कर सकता और दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। यदि कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है तो वह अतिरिक्त समय के लिए रेगुलर मजदूरी से दुगना पाने का हकदार है। यदि महिला की बात करें तो एक महिला के लिए गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार सुबह 7 से शाम 7 बजे तक का टाइम फिक्स किया गया है। यदि इसके बाद भी अगर काम करना चाहे तो उसको हाई अथॉरिटी या गवर्नमेंट रूल्स के परमिशन लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सार्वजनिक छुट्टियों के लिए भुगतान। हमारी कौन कौन सी छुट्टियां ऐसी हैं जो सार्वजनिक हैं और उनका भुगतान फिर भी कंपनी या फैक्ट्री या संस्थान को देना होगा। भारत में बनाए जाने वाली 3 छुट्टियां ऐसी हैं जिनका पेमेंट हमें बिना काम के भी मिलता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। सभी कंपनी या संस्थान को इस दिन छुट्टी देना अनिवार्य होता है। वो इस दिन काम करना चाहते हैं तो अथॉरिटी से परमिशन लेना होगा। यदि इस दिन काम कराया जाता है तो इस दिन का क्षतिपूर्ति राशि भी उनको दी जाती है। मतलब जो उनका हरासमेंट्स हैं, जो उनके रेट हैं, मतलब जो उनका दैनिक वेतन है वो तो दिया ही जाएगा, प्लस उससे भी अलग उसको अमाउंट्स दिया जाएगा। फिर देखते हैं अवकाश और छुट्टी का भुगतान। इसके बारे में आप सभी को पता ही है कि भारत में सभी कर्मचारियों के लिए एक छुट्टी अनिवार्य की हुई है, लेकिन सभी स्टेट्स का अलग अलग रूल्स हैं। सभी कंपनियों के अलग अलग रूल्स जो होते हैं वो स्टेट पर निर्भर करते हैं। किसी स्टेट में रविवार की छुट्टी होती है, किसी स्टेट में शनिवार की छुट्टी होती है और किसी स्टेट में शनिवार रविवार दोनों की छुट्टी होती है। तो इन्हीं अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उस कंपनी को इस अपने स्टेट्स के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे। आप इन्हीं पॉइंटों से नोट्स बना लें। नोट्स मेरे पास इसके नहीं है, ये भी मैं भी नेट से ही कैरी कर रहा हूँ इन नोट्स को। ना ही आपके मेरे पास बुक्स हैं, ना ही मेरे पास नोट्स हैं, इसलिए इन्हीं वीडियो से आपको नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई क्लास।